बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वह है कि हुकूमत किसी शख्स को नज़रबंद किस कानून के तहत करती है। अक्सर औक़ात सुनने में आया है कि जब भी कोई बंदा जो है वो उठा लिया गया है या फलां जगह से बंदे को गायब कर दिया गया है और किसी बंदे को नज़रबंद कर दिया गया है, बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर किसी भी बंदे को जो है वो उठा लिया जाता है। वो तब पता चलता है जब बंदा कई दिनों के बाद हमें पता चलता है कि वो गायब हो चुका है, उसको एजेंसियों ने या किसी भी बंदे ने या पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तो हिरासत में किस कानून के तहत लिया जाता है? अक्सर औक़ात मजहबी तंजीमों के सरबराहों को जो है वो नज़रबंद भी कर दिया जाता है। सुनने में आता है कि फलां मजहबी तंजीम जो है वो इंतशार फैला रही थी या कोई भी अमल कर रही थी, अगर उनका जलसा जुलूस है तब भी किसी बंदे को जो है वो नज़रबंद कर दिया जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उस बंदे को जो है उसका सरबराह जो है उसको भी अक्सर अपने पॉलिटिकली इन्हिसार और पॉलिटिकली जो है वो जो उनके मामलात होते हैं उनकी बिना पर उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात चलते रहते हैं और ये किस कानून के तहत किसी बंदे को पकड़ते हैं और उसको 3 माह के लिए या इससे ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो नज़रबंद कर देते हैं। कौन सा कानून जो है वो इनको डील करता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द सेक्शन 11, इसमें 88 1997 में ये कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत ये हमें बताता है कि किसी भी बंदे को हुकूमत जो है वो अपने उस तरीक़ाकार की बिना पर जो इस कानून में लिखा हुआ है, अगर कोई बंदा मशकूक लगे और वो पाकिस्तान की जो है एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो, वो कोई भी बंदा हो सकता है, वो कोई भी सरबराह हो सकता है, वो कोई भी जमात का सरबराह हो सकता है, अगर वो किसी भी ऐसी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी में मुलव्वस देखा गया तो हुकूमत उसको 3 माह के लिए जो है वो गायब कर देती है, पकड़ लेती है और अपनी हिरासत में ले सकती है। ये उनका राइट है क्योंकि 88 1997 का टेट्रा 11 जो है वो उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये कानून बना हुआ है, इस कानून के तहत वो किसी भी बंदे को 3 माह के लिए हिरासत में ले सकते हैं। मगर इसके अलावा जो है हमारा कानून द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 भी हमें ये बताता है, ये हमें राइट देता है कि अगर कोई भी बंदा आपने गिरफ्तार किया है तो आप 12 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है वो अदालत में पेश करें। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर आप उसको अदालत में अगर पेश नहीं करते तो अदालत पूछती है कि ये बंदा जो है वो आपने कहाँ पे रखा हुआ है, किस कानून के तहत रखा हुआ है। तो अगर ये तमाम चीज़ें देखें, अगर वो इसकी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ देखी गई है तो फिर जो है वो हुकूमत को राइट होता है कि वो उस बंदे को गिरफ्तार करके 3 माह के लिए अपनी हिरासत में ले सकती है। मगर अक्सर औक़ात जो होता है वो हिरासत में लेने के बाद इनको पूछताछ से पता चलता है कि ये बंदा जो है मशकूक नहीं है, ये इस किसी किस्म की जो है वो एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है, तब जाकर उस बंदे को रिहा भी कर सकती है। ये नहीं कि अगर पकड़ लिया है, अगर वो उस पर इल्ज़ाम जो था या जो शक था, जो शुबा था वो पूरा जो है वो नहीं हुआ, वो बंदा ठीक है, तो आधा जो है वो महकमा जो होता है जो गिरफ्तार करता है उसको छोड़ भी देता है। और अगर हुकूमत को लगे कि ये बंदा जो है वो एंटी पाकिस्तान काम कर रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ देखी गई हैं, तो हुकूमत क्या करती है कि मज़ीद 3 माह से ज़्यादा टाइम भी मांग लेती है। उसके लिए अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान कोई भी गवर्नमेंट अगर देखती है, अगर वो बंदा गिरफ्तार करती है तो प्रोविंशियल लेवल पर जब वो 3 माह गुजर जाते हैं उसकी डिटेंशन को, तो अगर 3 माह गुजर गए उसके बाद वो मज़ीद टाइम लेना चाहते हैं तो मज़ीद टाइम लेने के लिए वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। हाई कोर्ट जो है वो देखेगा कि इस बंदे को क्यों गिरफ्तार किया गया, कौन सी एक्टिविटीज थी, हर चीज को पढ़ने के बाद एक पैनल बना देगा। वो 3 जजों का एक पैनल बना देगा और वो जजेस जो होंगे वो क्या करेंगे, उस बंदे को बुलाएंगे और उसको सुनेंगे, उसकी भी सुनी जाएगी। अगर वो अपने उस जो एक्टिविटी हैं उसमें मुलव्वस ना होना और ये साबित कर देता है कि वो इस चीज़ों में मुलव्वस नहीं था या वो बेगुनाह है, तो अब अदालत जो होती है, वो जजेस जो होती है, वो उनका जो मुशावरती जो है वो फैसला आता है। तो उसके बाद जहाँ या उसको रिहा कर दिया जाता है या उसको दोबारा फिर जो है वो मज़ीद जो है वो डिटेंशन में रखा जाता है। तो ये सूरत हाल होती है प्रोविंशियल लेवल पर अगर किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है।
अगर किसी को फेडरल गवर्नमेंट जो है वो गिरफ्तार करती है, तो फेडरल गवर्नमेंट जब किसी बंदे को गिरफ्तार करती है तो पकड़ती है और 3 माह गुजर गए हैं, अब वो चाहती है कि उसको मजीद जो है वो अपनी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए। तो जो उसको रखने के लिए वो क्या करती है कि मुतलका जो हमारा अदारा है, जो चीफ जस्टिस है, उनको जो है वो आगाह करती हैं कि चीफ जस्टिस साहब को जब आगाह किया जाता है कि फलां बंदा हमने अपनी डिटेंशन में रखा हुआ है, तो क्या हम इसको मजीद रख सकते हैं। वही तरीकाकार अपनाया जाता है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जस्टिस साहबान के 3 जस्टिस साहबान को जो है वो जो उनका एक पैनल बनाते हैं और उसके बाद जो है वो रिव्यू कमेटी बैठती है, वो देखती है और वो सुनती है उस बंदे को, और उसके बाद जो है वो पॉइंट्स देखती है जो कि महकमे ने उसको गिरफ्तार करने के वाले से बनाए होते हैं। उन दोनों को देखने के बाद वो फैसला करती है क्या उस बंदे को गिरफ्तार किया जाएगा, रखा जाएगा अपने पास, 3 माह से ज्यादा रखने की जरूरत भी है या नहीं है। तो इस सूरत हाल में फिर वो जजेस जो होते हैं वो अपना जो है वो फैसला सुनाते हैं और उस फैसले के बाद ही पता चलता है कि क्या उसको डिटेंशन में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो अगर वो नजरबंद किया जाना है तो वो भी जजेस के ऊपर होता है, मगर 3 माह तो मस्ट है, क्योंकि अंडर द सेक्शन जो है टेट्रा 11 जो है वो 88 1997 के मुताबिक जो है वो किसी बंदे को जब भी पुलिस पकड़ती है, जब भी कोई अदारा पकड़ता है, अगर वो जो है वो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज में मुलव्वस है तो वो 3 माह के लिए तो उसको जरूर अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जो है वो फैसला करते हैं कि उसको छोड़ना है जैसे भी है। तो ये मामला पाकिस्तान में चलते रहते हैं। अक्सर औकात ये जब किसी बंदे को उठाते हैं तो वो सही भी होता है, वो इन एक्टिविटी में मुलव्वस भी होता है, हमारे अदारे जो हैं वो सही भी किसी बंदे को उठाते हैं, मगर कुछ मामला ऐसे भी होते हैं कि वो बंदों का जो है वो कुछ ऐसे मामला में मुलव्वस नहीं भी होते या उनका जो उस हवाले से कोई भी अमल दखल नहीं भी होता, उनको भी उठा लिया जाता है, मगर अक्सर औकात 3-3 माह तक वो गायब रहते हैं। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है कि ये इस मामलात में मुलव्वस नहीं थे, मगर वो 3 माह जो उन्होंने कायद काटी है वो किसी जिम्मे में नहीं आती। तो इस वाले से जो है वो हमेशा पूरी जो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही फैसला करना चाहिए अदारों को कि कोई बंदा अगर उठाया जा रहा है या किसी बंदे को जो है हम प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द सेक्शन 11 टेट्रा ई ऑफ 88 1997 के मुताबिक अगर किसी बंदे को उठा रहे हैं तो वो बंदा क्या वो वाकई वो मुल्जिम है, क्या वाकई वो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज में मुलव्वस है। अगर ऐसा है तो आप उसे जरूर जो है वो पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उसको नजरबंद कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं इससे आपको जरूर फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह।